अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक हो, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। और आज मैं आपके साथ बेडशीट, चादर और इस तरह की तकिए की गिलाफ आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये मेथड जो है काफ़ी जो है ना थोड़ी-सी मुश्किल सी लगती है, बट ये बहुत आसान मेथड है। आज की इस वीडियो देखने के बाद जो है ना आपको इस तरह की पिलो कवर बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास जो है बेडशीट, चादर और 2 पिलो कवर इसमें ऐड है। तो इस तरह के पीसेज़ हैं मेरे पास। तो सबसे पहले जो है हम इसकी बेडशीट, चादर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है ना यहाँ 1 इंच आपने फैब्रिक रखनी है जो हमारी फोल्डिंग में जाएगी। इस तरह से बिल्कुल जो आपके पास नाप है चादर की वो आपने बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट रखनी है। और बेड की चादर जो है ना इस तरह से लंबाई आपको जो है नापने के बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा पीसेज़ है ना आगे आपको उस पीस में से जो है ना सबसे पहले आपने जो आपके पास जो पिलो कवर है इसकी आपने जो है ना लंबाई नाप लेनी है। और लंबाई नापने के बाद जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पीसेज़ बचे वो सब आप चादर में ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ पे अगर आपकी फैब्रिक जो है ना चादर वाली वो आपकी बिल्कुल क्लियरली बड़ी है तो इस तरह से आपने बस 1 इंच की एक्स्ट्रा लगानी है निशान और इस तरह से आप कटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा पीसेज़ है पिलो कवर की लंबाई नापने के बाद इस तरह से। तो मैं यहाँ जो हूँ ना 3 से 4 इंच जो है ना मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पीस रहने दी हूँ, चादर के ही कपड़े के फैब्रिक में, ठीक है? और इस तरह से जो है ना चादर वगैरह वॉश करने के बाद जो है ना हमारी छोटी नहीं होती है, तो इस तरह से मैं जो हूँ ना इसी में ऐड कर देती हूँ एक्स्ट्रा पीस, ठीक है? और लेकिन आपको जो है ना ये कटिंग करने से पहले जो है आपकी जो पिलो कवर है ना उसकी आपको लंबाई पीस से नाप लेनी है, आपकी लंबाई पूरी हो, ठीक है? इस तरह से। और ये जो है एक्स्ट्रा पीसेज़ जो हम कटिंग करके अभी निकाले हैं, ये वही पीस है। ठीक है? और अब जो है इन पीस में से जो है ना हम 2 पिलो कवर इसमें से हम बनाएँगे। तो बहुत आसान तरीके से बन जाती है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होती। और ज़्यादातर लोग जो है ना वो डोरी वाली पिलो कवर बना लेते हैं और इस तरह की जो पिलो कवर है ना इस डिज़ाइन की तो वो जो है ना थोड़ा-सा मुश्किल समझते हैं इसकी स्टिचिंग करना। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ये पिलो कवर निकालने के लिए आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी और वहाँ से भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये 4 बॉर्डर वाले पीसेज़ हैं हमारे पास। और अब जो है इनमें से जो है ना हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे फ्रंट साइड कह लें या बैक साइड कह लें पिलो कवर की। तो बस इस तरह से जो है ना ये वाली डिज़ाइन हम इसके साथ बनाएँगे। और देखें आप इस इतने से पीस में जो है ना मैं किस तरह से 2 पिलो कवर आपके साथ जो है मैं शेयर करूँगी। सो इसके लिए जो है ना सबसे पहले आपने इस तरह से जो है ना आपने 2 पीस आपकी कटिंग करनी है इस तरह से। और अब जो है मैं यहाँ से देखें आप जो है ना लंबाई जो है मैं पहले ही नाप ली थी, हमारी लंबाई जो है ना बस ये कंप्लीट होनी चाहिए। कवर बेडशीट चादर निकालने से पहले। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली। और अब जो है यहाँ से जो है ना सब तरफ से जो है हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा पीस रखनी है जो हमारी सिलाई में चली जाएगी। और अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास जो नाप है ना इसकी जो है ना 1 इंच एक्स्ट्रा जो पिलो कवर की जो बाहर जो 1 इंच की सिलाई जो होती है ना वो हमारी ऑलरेडी लगी हुई है। बट अगर आपकी नहीं लगी हुई है तो आपने जो है 1.5 इंच एक्स्ट्रा पीस आपको सब तरफ से रखकर इस तरह से निशान लगानी है। बट यहाँ जो है 1 इंच की एक्स्ट्रा सिलाई जो है हमारी हुई हुई है पिलो कवर के साथ। तो मैं जो हूँ यहाँ पे हाफ इंच ही एक्स्ट्रा पीसेस यहाँ से निशान लगाऊँगी हर तरफ से। तो इस तरह से बस जस्ट आपने जो है ना 2 पीस की आपने सिंपली इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और इस तरह कटिंग करने से पहले जो भी आपकी फैब्रिक में एक्स्ट्रा धागे वगैरह हों, आपने सबसे पहले इनको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और इस तरह से जस्ट हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो अगर वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा और सब्सक्राइब आप लाज़मी कर लें मेरे चैनल। और इस तरह से जो है ना जस्ट हमारी एक गिलाफ की जो है ना कटिंग हो गई है और अब हम यहाँ पे सेकंड गिलाफ की कटिंग करेंगे इस तरह से। और जस्ट इसी पीस को जो है सिंपली आपने रखना है और बस इसकी हम कटिंग कर लेंगे सिंपली। और ये जो पीस अभी साइड से जो हमारी कटिंग हो रही है ना इसे हम यूज़ करेंगे, ये हमारी एक्स्ट्रा नहीं है। और अब इस तरह से दोनों गिलाफ की जो है ये पीस हमारी कटिंग हो गई है और अब यहाँ मेरे पास जो है ना ये हमारी 4 पीस है, ठीक है? और अब इस टाइम जो है ना आपने चारों पीस में से जो है ना आपके जो है ना चादर की फैब्रिक में जो भी बॉर्डर्स वगैरह बनी हुई है या जो भी फ्लावर वगैरह बने हुए हैं और आप अपने हिसाब से जो भी फ्लावर वगैरह आपको अच्छी लगी आपने 2 पैनल जो है फ्रंट वाले पैनल के लिए आपने इसी टाइम जो है सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है जस्ट हमने जो है ना बैक वाली 2 पैनल की जो है ना हमने ये कटिंग करनी है। तो हाफ इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी और 1 इंच जो हमारी पिलो कवर की जो एक्स्ट्रा सिलाई लगती है ये वो है। और इस तरह से जो है ना हम इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन इसकी जो है ना आपको मैं अभी परफेक्ट मेजरमेंट बताऊँगी आपको इन पीस की जो है कितनी इंच की आपने कटिंग करनी है। तो अगर इस तरह से आपको समझ ना आए तो मैं आपको आगे अभी इंची टेप वाली मेथड भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो इस तरह से ये हमारी जो है ना ये वाली ऊपर जो हमारी पीस लगती है ये एक्स्ट्रा वाली ये वो वाली पीस है हमारी। और लेकिन ये वाली पीस जो है ना आपने 2 पीस की कटिंग करनी है, ये हमारी दोनों गिलाफ की जो है ना बैक पैनल की कटिंग है ये वाली, ठीक है? लेकिन आपको ये कटिंग करने से पहले आपने सबसे पहले जो है ना फ्लावर वगैरह जो आपने डिसाइड करना है फ्रंट वाले पैनल के लिए आपने कौन से पीसेस रखनी है।
और मैं इस तरह से ये कटिंग करने से पहले ही डिसाइड कर ली थी हमने कौन-सी जो पीस है 2 हमने फ्रंट के लिए रखनी है। और इस तरह से अब जो है ना जो हमारी पीस जो साइड से ये कटिंग बची थी हमारी, ये वो वाली पीस हमने सबसे पहले रखी है नीचे। और ये छोटी वाली पीस भी हमारी इसमें जॉइंट लगेगी और ये सारी कटिंग के बाद जो है ना जस्ट इतना छोटा-सा पीस ये बचा है बस। और अब मैं यहाँ पे आपको छोटी वाली पट्टी की जो है ना फिक्स मेजरमेंट बताऊँगी। आपने जो है ना इसकी 3.5 इंच की कटिंग करनी है जस्ट। आप बस 4 इंच की कटिंग या फिर आप 3.5 इंच की कटिंग आप इसकी कर सकते हैं। लेकिन ये कटिंग करने से पहले ना आपको डिसाइड कर लेना है आपने फ्रंट वाले पैनल और बैक पैनल के लिए कौन से पीस रखने हैं। तो यहाँ पे मैं डार्क वाली जो पीस है ना ये हम फ्रंट वाले पैनल के लिए हमने इसे डिसाइड किया है। तो बस इस तरह से जो है ना अब आपने ये बड़ी वाली पट्टी की आपको मेजरमेंट बताऊँगी। इस तरह से ये देखें। अगर ये आपकी जॉइंट आती है तो ठीक है, अगर ना आती है तो आपने जस्ट जो है इसकी सिलाई के लिए मैं यहाँ पे हक रखी हूँ जो हमारी सिलाई में जाएगी। और इसके बाद जो है ना ये वाली पीस जो है ना आपने 10 इंच की कटिंग करनी है। अगर आप अदर पीस में भी अगर आप कोई भी पीस आपके कटिंग कर रहे हैं गिलाफ के लिए, तो आपने जो है ना बड़ी वाली पट्टी जो है आपने 10 इंच की रखनी है इस तरह से। और गिलाफ जो है आप किसी भी फैब्रिक में करें, बस आपको जो है ना बड़ी पट्टी आपको इस तरह से 10 इंच की रखनी है और छोटी वाली पट्टी जो है आपने 3.5 इंच की आपने कटिंग करनी है बैक वाले पैनल से जो हमारी कटिंग होती है। तो बस इस तरह से जो है ना हमारी कटिंग जो है अब कंप्लीट हो गई है। और सबसे पहले हम इसकी जॉइंट लगा लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी अगर 2 पीस की जो हमारी कटिंग है ना, तो अपने हमने जो है सबसे पहले हमने 1 गिलाफ की कटिंग हमने कंप्लीट अपने पास रख लेनी है और 1 गिलाफ की कटिंग जो है मैं यहाँ से हटा दूँगी। और अब इस तरह से तमाम पीस को जो है हटाने के बाद जो है अब मेरे पास ये 1 गिलाफ की कटिंग हमारे पास है और अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जॉइंट वाली पैनल हम इसकी जॉइंट लगा लेंगे। और ये वाली जॉइंट मेथड जो है ना ये बहुत बेस्ट है। इससे जो है ना आपकी रेशा वगैरह बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती। आपने जस्ट ऊपर वाले पीस को जो है ना थोड़ा-सा नीचे रखकर आपने और मशीन की जिस तरह से बूट होती है ना आपने बस इतना से जो है ना आपने इसको फोल्ड करना है और इस तरह से इसकी साइड से हमने इसकी सिलाई लगा देनी है जस्ट। और ऊपर वाली पीस जो है ना बस ज़रा-सा आपने नीचे रखना है और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और इस तरह से जो है ना सिलाई लगने के बाद आपकी जो है ना डबल नीडल की सिलाई लगेगी और ओवरलॉक भी आपको करवाने की नीड नहीं होगी इस तरह से। तो ये सिलाई जो है जब भी मैं कहीं जॉइंट वगैरह में अटैच करती हूँ तो इसी तरह से कर लेती हूँ और इस तरह से जो है ना रेशा वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलती है। और अब आपने इस पीस को जो है ना इस तरफ ही फोल्ड करनी है इस तरफ। आपने जो है ना ये पीस जो है इस तरफ नहीं फोल्ड करनी है। ठीक है? जिस तरफ हमारी ये रेशा वाली पीस है आपने हमने ये पीस को जो है इसी तरफ टर्न करना है इस तरह से। ये देखें। और इस तरह से आपने पीस को अच्छी अच्छी तरह से आपने सेट करके इसी तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है बस। और छोटी वाली जो पीस है ना आपको इस तरह से पीस को जो है हैंड की मदद से इस तरह से खींच के रखनी है और ये सिलाई उसके बाद लगा देनी है बस। और ये सिलाई जो है ना लगने के बाद आपकी रेशा वगैरह जो है ना फैब्रिक से बिल्कुल भी बाहर नहीं आती है और ये बहुत ही फिनिशिंग से लग जाती है इस तरह से। और अब यहाँ आप इसकी स्टिचिंग आप इसकी जो है ना चेक करें ये कितनी ज़्यादा फिनिशिंग सी लुक आती है इस तरह से। और ये हमारी डबल नीडल की तरह इस तरह हमारी सिलाई लगती है। और अब यहाँ हमारे पास ये ना जॉइंट लगने के बाद ये वाली पीस है हमारे पास। अब मैं इस तरह से इसको रखी हूँ और ये वाली जो जॉइंट अभी मैं लगाई हूँ ना ये हमारी अभी जॉइंट ऊपर की तरफ है, ठीक है? और एक जॉइंट जो है हमारी हेमिंग वाली भी सिलाई हो जाएगी तो ये वाज़ेह पता चलेगी। तो मैं जो है ना इसको इस तरह से टर्न कर दी हूँ इस तरह से। अब ये जॉइंट जो है ना हमारी नीचे की तरफ रहेगी और नज़र भी नहीं आएगी। तो इसके बाद जो है ना हमने इसकी हेमिंग कर लेनी है सिंपली। और ये वाली बैक पैनल की जो है ना इसकी भी हमने जस्ट इस तरह से हेमिंग कर लेनी है। और अब इस तरह से ये दोनों पीस हमारी हेमिंग हो गई है इस तरह से ये देखें। और इसको जो है मैं अच्छी तरह से प्रेस कर ली हूँ और प्रेस करने से जो है ना कपड़े में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। तो आप जो है प्रेस लाज़मी कर लिया करें, कहीं भी जॉइंट वगैरह आप लगाएँ इस तरह से। और अब जो है फ्रंट पैनल के साथ जो है ना ये हमारी छोटी वाली पट्टी सबसे पहले अटैच होती है। आपने कभी भी जो है ना बड़ी पट्टी को पहले अटैच नहीं करना है, ये छोटी पट्टी जो है हमारी सबसे पहले अटैच होती है, ठीक है? और ये जो है ना बाद में फिर ये छोटी पट्टी ऊपर की तरफ आती है, अदरवाइज़ जो है ना बड़ी पट्टी आपकी ऊपर की तरफ आ जाती है इस तरह से। तो अब जो है इस तरह से जो है ना हमने जो है अलग-अलग ही स्टिच करनी है। एक साथ रखकर जो है ना स्टिच लगाना वो थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। तो मैं यहाँ से इसकी तीनों साइड से जो है ना इसकी सिलाई लगा दी हूँ इस तरह से। तो सबसे पहले आपने इनको जो है अटैच कर लेना है और बस अब जो है ना दूसरी वाले पैनल को रखकर भी इसी तरह से आपने तीनों साइड से जो आपको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इसकी जो है ना सिलाई तो बहुत ज़्यादा आसान है बट इसकी जो है ना कटिंग जो है ना वो समझने वाली होती है। तो बस आपने जो है ना छोटी वाली पट्टी आपको 10 इंच की रखनी है और बैक पैनल से जो है ना छोटी पीस जो आपको कटिंग करनी है वो आपको 3.5 इंच की कटिंग करनी है। और ये वाली पीस अगर जॉइन करने से पहले आपको जो है थोड़ी-सी मुश्किल होती है तो आपने इस तरह से जो है ना पिन की मदद से आपने इसे सिक्योर कर लेना है सबसे पहले। और बस इसके बाद जो है आपने तीनों साइडों की जो है ना आपने स्टिचिंग इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। और इस तरह से जो है ना सिलाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और डबल पीस रख कर ना स्टिचिंग करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और अब इस तरह से 2 सिलाई लगने के बाद जो है ना अब इस तरह से मैं फैब्रिक टर्न करके इसकी जो है ना एक लाइन में इस तरह से कंप्लीट करती हूँ। और इसी तरह से हमारी मेरी हाथ जो है इस तरह से सेट है तो मैं इसी तरह से सिलाई इसकी कंप्लीट कर ली हूँ। तो इस तरह से जो है ना सब सिलाई लगने के बाद जो है आपने तमाम एक्स्ट्रा धागे वगैरह जो है इस तरह से क्लीन कर लेनी है।
और कॉर्नर से आपने इस तरह से पीसेस कट कर लेने हैं। और अब यहाँ आप किसी भी चीज़ की हेल्प से जो है ना आप इसकी जो है कॉर्नर अच्छी तरह से सेट कर लें। आप सीज़र की नोक से भी आप इसे सेट कर सकते हैं इस तरह से। और अब इस तरह से ये कवर जो है हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। और अब इसे सबसे पहले हम इसे प्रेस करेंगे और प्रेस करने से पहले आपने अगर इसको डायरेक्ट प्रेस किया ना तो ये हमारी जो है जॉइंट डिसबैलेंस हो जाती है फैब्रिक। तो इस तरह से जो है ना आपने सबसे पहले इस जॉइंट को अच्छी तरह से सेट करना है और सेट करने के बाद अब आपने इसको इस तरह से प्रेस करना है। तो इस तरह से जो है ना प्रेस जो है फिनिशिंग वाली लगती है। एंड अदरवाइज़ अगर आप इसे डायरेक्ट प्रेस करोगे ना तो ये आपकी फिनिशिंग वाली प्रेस नहीं लगेगी। तो आपने जस्ट हमेशा जो है ना इसी तरह से प्रेस करना है और 1 इंच की सिलाई लगाने से पहले ना आपको इस तरह से जो है ना अच्छी तरह से बिल्कुल आपको प्रेस करना लाज़मी है इस तरह से। और आप चाहें तो इस तरह से सिलाई लगाने से पहले आप इसे चॉक से जो है निशान भी लगा सकते हैं। बट मैं जो हूँ यहाँ इसकी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी और प्रेस करने के बाद जो है ये सिलाई वैसे ही बहुत ज़्यादा आसानी से लग जाती है। आप प्रेस जो है लाज़मी कर लिया करें ये सब सिलाई लगाने से पहले। और इस तरह से जो है ना ये सिलाई हमारी ये इस तरह से कंप्लीट हो गई है। और अब इसके बाद जो है ना ये देखें इस तरह से जो है ना बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी सब सिलाई लग गई है। और बस इसकी जो है ना जस्ट हम इसकी अब फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी इस तरह से। और मेरी आपसे जो है ना बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वेस्ट है, आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें और अपने रिलेटिव्स में जो है ना मेरी वीडियोज़ आप जो है ना शेयर लाज़मी कर दिया करें। आपकी एक शेयर जो है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और अब इस तरह से ये देखें ये वाली पीस जो है ना काफ़ी अंदर तक है और ये फैब्रिक जो है हमें नज़र भी नहीं आएगी। और इस तरह से ये जॉइंट वाली पीस जो है ना ये देखिए नीचे की तरफ है, अगर ये ऊपर होती तो ये वाज़ेह पता चल रही होती इस तरह से। और ये दोनों गिलाफ की जो है ना कटिंग एक जैसी है तो इसकी जो है स्टिचिंग भी सेम टू सेम है एक जैसी। और अब इस तरह से ये जो डार्क वाली जो कलर है ये मैं फ्रंट पैनल के लिए मैं डिसाइड की थी इस तरह से। और ये है बेड की फाइनल लुक। और अगर आज की मेरी इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके बताना आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब किए बिना आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।